हेलो माय डियर स्पीकर्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं हैज़ टू हैव टू का पास्ट, ना है का पास्ट ना था। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ लिया मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे आना है, आई हैव टू कम, क्या आपको जाना है, डू यू हैव टू गो, क्या आपको बोलना है, डू यू हैव टू स्पीक। अभी इसी का ही पास्ट भी बनता है, क्या उसे जाना था, हमें आना था, ऐसा काम कोई सा भी जो हमें करना था बट इन द प्रेजेंट इन द पास्ट हम लोगों ने नहीं किया एंड वी आर हैविंग रिपेंटिंग नाउ। सो लेट्स सी। तो इसका अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर बनता है गाइस वो बनता है, सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड टू देन लास्टली आप लोगों को फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का उपयोग करना है एंड देन लास्टली ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला मुझे आना था, आई हैड टू कम, मुझे बोलना था, आई हैड टू स्पीक, मुझे लिखना था, आई हैड टू राइट। अब अफर्मेटिव आपके पास कितने अफर्मेटिव है? कैन है, विल का है, कुड का है, शुड का है, हैज टू हैव टू का है, देन आफ्टर आपके इज एम आर टू का है, वाज वर टू का अफर्मेटिव भी है। बट आप इसे हेड टू में ही क्यों लेके जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि अंत में ना था है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे जाना था तो आई हैड टू गो, अब आई एम टू गो तो बनेगा नहीं। सेम थिंग्स अगर आप लोगों को मैं नेगेटिव के लिए बोलूँ, सब्जेक्ट प्लस हेड नोट टू का उपयोग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो यहाँ पर आएगा आप लोगों का हेड नोट टू, ठीक है। देन आफ्टर टू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस आप डिड नोट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप डिड नोट का उपयोग करते हैं तो जो हेड है वो हैव टू में चेंज हो जाएगा, देन ये हैव टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला मुझे नहीं जाना था, आई हैड नॉट टू गो या आई डिड नॉट हैव टू गो। मुझे नहीं लिखना था, आई हैड नॉट टू राइट या आई डिड नॉट हैव टू राइट। मुझे मोबाइल नहीं खरीदना था, आई हैड नॉट टू परचेस मोबाइल या आई डिड नॉट हैव टू परचेस मोबाइल। आपको नहीं सोचना था, यू हैड नॉट टू थिंक या यू डिड नॉट हैव टू थिंक। आपको बाइक नहीं बेचना था, यू हैड नॉट टू सेल बाइक या यू डिड नॉट हैव टू सेल बाइक। जब आप लोग इसका इंट्रोगेटिव में आएंगे तो मैंने आपसे बोला था कि गाइस इसका इंट्रोगेटिव में हेड को आगे मत लेके जाना, हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो पहले डिड इसका आगे आ जाएगा, डिड के बाद आप लोगों का सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन लास्टली ऑब्जेक्ट एंड दैट इज द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे आप सबको पता है कि इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी अगर आप किसका साथ में करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू दैट इज द हैव टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या पता है, जैसे कि जिस भी सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है तो उसको उसकी इंग्लिश वर्ड नहीं बनती है, इज वेल एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। जैसे मैंने बोला क्या आपको जाना है, क्या आपको जाना था, डिड यू हैव टू गो, या यस क्या आपको आना था, डिड यू हैव टू कम, क्या उसे पढ़ाना था, डिड ही हैव टू टीच, क्या उसे प्रेजेंटेशन देना था, डिड ही हैव टू गिव प्रेजेंटेशन, क्या उसे इलेक्ट्रिसिटी बचाना था, डिड ही हैव टू या डिड शी हैव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, क्या उसे पैसे खर्च करना था, डिड ही हैव टू स्पेंड मनी, क्या उन्हें पूछना था, डिड दे हैव टू आस्क। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कम इन दिस सेंटेंसेस। अब लाइक इसमें देखें तो क्या उसे नहीं आना था, डिड ही नॉट हैव टू कम, या आप डिड नॉट का डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं डिडंट। तो डिड ही नॉट हैव टू कम या डिडंट ही हैव टू कम। क्या उसे नहीं पूछना था, डिड ही नॉट हैव टू आस्क या डिडंट ही हैव टू आस्क। क्या आपको फेयर कॉपी कंप्लीट नहीं करना था, डिड यू नॉट हैव टू कंप्लीट फेयर कॉपी या डिडंट यू हैव टू कंप्लीट फेयर कॉपी। सो लाइक दैट सेंटेंसेस। व्हेन यू कम ऑन द क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव तो सबसे पहले आपको पता अच्छी तरह क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद आप लोगों को डिड का उपयोग करना है, आफ्टर डिड सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आप लोगों का हैव टू का उपयोग होना है गाइस, हैव टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे सेम थिंग्स आप लोगों की रहेगी, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड का उपयोग होगा, देन सब्जेक्ट, लास्टली नोट का उपयोग आपको करना है, देन हैव टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड लास्टली क्वेश्चन मार्क। आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको कैसे आना था, हाउ डिड यू हैव टू कम, आपको कैसे पूछना था, हाउ डिड यू हैव टू आस्क, आपको इंग्लिश क्यों सीखना था, व्हाई डिड यू हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे कब आना था, व्हेन डिड आई हैव टू कम, मुझे कब बैठना था, व्हेन डिड आई हैव टू सिट, मुझे फॉर्म कब भरना था, व्हेन डिड आई हैव टू फिल द फॉर्म। तो आसान सेंटेंसेस थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दूंगा, ये आपको जरूर करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। क्या उन्हें इंग्लिश क्यों नहीं सीखना था। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।